तो अब हम वापस न्यूयॉर्क में आ गए हैं दोस्तों। बारिश का मौसम हो रहा है और ये जो वेदर है और ये जो मौसम है बिल्कुल फिट कर रहा है उस सिचुएशन से जिस सिचुएशन में आज हम हैं। मतलब जो आज हम करने जा रहे हैं, हम 9/11 के मेमोरियल को देखने जाएंगे जो कि बिल्कुल पीछे है। उसका एक म्यूजियम भी है जहाँ पर वो 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स हुआ करते थे जो गिराए गए थे अटैक में, और 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो इनका नया टावर बना है। ये जो आर्किटेक्चर का पीस बना रखा है बहुत ही जबरदस्त है। इसका नाम है ऑक्यूलस। इसके अंदर सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन है शायद से। इट इज़ अ मेट्रो स्टेशन, आई थिंक इट इज़। लेट्स जस्ट चेक। और देयर आर शॉप्स एट द ऑक्यूलस। थोड़ा देखने के बाद पता चला एक्चुअली में ये ऑक्यूलस एक अंडरग्राउंड मॉल टाइप का है जहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है, और ये दुनिया का लिखा गया है कि सबसे महंगा ट्रेन स्टॉप है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन स्टॉप। यहाँ से सबवे है। देयर आर सम प्लेसेस टू ईट, शॉप्स एंड डाइनिंग इज डाउन। बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग है। हम यहाँ पर खाने की जगह ढूंढ रहे हैं। ये रहा इटली। हम पहले खाना खाएंगे थोड़ा, फिर जाएंगे ऊपर। लंच का टाइम हो रहा है और अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है दिखने में। ईटिंग इज एन एग्रीकल्चरल एक्ट। अच्छा। So we have pasta, we have pizza. An important note, this is the food menu. In case you didn't know what you were looking at. And as always, we like to dip our pizza in some balsamic vinegar. Try it, it's so good. सबसे बेकार मुझे तब लगता है जब जो चिली फ्लेक्स होते हैं उनमें कोई मिर्ची नहीं होती। इस पिज्ज़ा पर मैं जितनी भी चिली लगा लूँ इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। तो ऑक्यूलस से बाहर निकल के हम आए हैं यहाँ पर। ये एक लिबर्टी पार्क है और ये है 9/11 की एक्चुअल लोकेशन। पीछे जो लंबी सी बिल्डिंग है ये है 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या किया है कि जहाँ पर एक्चुअली में बिल्डिंग्स हुआ करती थी उस जगह को पूल बना दिया। 2 टावर्स थे, एक नॉर्थ टावर एक साउथ टावर, तो उनमें से एक टावर यहाँ पर होता था। अब ये लोकेशन एक पूल है। यहाँ पर उन ऑलमोस्ट 3000 लोगों के नाम लिखे गए हैं जो मारे गए थे हमले में। वाह, इवन इंडियन ओरिजिन, हर तरह के नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे। श्मिथ एक जर्मन नाम है, कोल्पा कोवा एक ईस्ट यूरोपियन रशियन नाम है, यहाँ पे एक अरेबिक नाम है, अमेरिकन नाम तो ऑब्वियसली हैं ही। और ये पूल बहुत ही गहरा है। आप लोगों के साइज से कंपेयर करो, वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, इतनी नीचे तक ये पूल जाने लग रहा है। और इसके बाद एक और लेवल है जो और भी नीचे तक जा रहा है। ये रहा इसका नक्शा। नॉर्थ पूल, साउथ पूल, नॉर्थ टावर साउथ टावर की जगह पे, और आसपास फॉरेस्ट सा उगा रखा है, ट्रीज प्लांट कर रखे हैं। और यहाँ पर एक सर्वाइवर ट्री भी है। और ये थोड़ा और जूम्ड आउट नक्शा है। यहाँ पे 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ऑक्यूलस जिसके हम नीचे गए थे, और फिर हम नीचे से चल के 4 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आए थे जहाँ पर वो इटली रेस्टोरेंट था। हम थोड़ी लेट आए इस एरिया में क्योंकि जस्ट अभी बंद हुआ है। ये लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। 5 बज चुके हैं, लेकिन ये दूसरा पूल है। तो ये एक्चुअली में दुनिया की 7th टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसमें जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो ऑलमोस्ट 100 के करीब है। लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर चले गए, वहाँ से व्यू देख लिया। यहाँ से दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं और $50-60 खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग घड़ी लगी है। बस एक जम्बल्ड अप लेटर्स हैं यहाँ पर जो ग्रिड में लिखे गए हैं, और हर कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पे जो भी टाइम हुआ उसका। इट इज़ 20 to 6। अब देखते हैं कैसे बदलेगा जब टाइम बदलेगा। तो 5 मिनट बाद अब टाइम बदल गया है। इट इज़ 5:45। हमने फैसला किया है कि हम स्पाई म्यूजियम जाएंगे अब, और साइकिल रेंट करी है उसके लिए। यहाँ की जो साइकिल रेंटल है, इस जगह पर अच्छी खासी रोड बना रखी है इन्होंने साइकिल्स के लिए, इसलिए हमने सोचा साइकिल बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि साइकिल से 23 मिनट लग रहे थे, गाड़ी से जाने में 26 मिनट लग रहे थे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 40 मिनट। तो ये सबसे फास्ट तरीका है उस म्यूजियम तक पहुँचने का। और ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड बना रखी है साइकिल्स के लिए। ये गाड़ियों की रोड से अलग है, तो मजा भी आएगा यहाँ पे साइकिलिंग करने में। क्या बढ़िया पार्क बना रखा है। बेचारे गाड़ी वाले ट्रैफिक में फंसे हुए हैं।
रास्ते में चलते चलते साइकिल पर एक बड़ा ही जहाज खड़ा हुआ दिखा है। ये इतना बड़ा है जितना वो टॉप गन फिल्म में दिखाया जाता है, नेवी शिप जिस पर मिलिट्री जेट्स भी हैं। कैमरा इट डजंट लुक एज इम्प्रेसिव एट इट, बट इट्स सो बिग, नो वंडर अ फाइटर जेट कैन लैंड हियर। मेरे पीछे आप देखोगे पियर 88, जगह जगह इन्होंने पियर्स बना रखे हैं जो कि काफी अच्छे हैं, जहाँ पर पार्क्स लगा रखे हैं। तो ये वाला एरिया जो है एक्चुअली रिवर फ्रंट के साइड पे, रिवर के साइड में, हडसन रिवर के, ये काफी अच्छा एरिया सेंट्रल पार्क से अगर कंपेयर करोगे तो। वो एरिया काफी गंदा रहता है, काफी शोर मचता है, ये थोड़ा पीसफुल है, अच्छा है। लेकिन यहाँ पर भी कई जगहों पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, देख सकते हो टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। अंदर की सड़कों पर बहुत खराब हालत है, या तो हम इस टूटी फूटी सड़क पर साइकिल चलाएं या फिर हम फुटपाथ पर साइकिल चलाएं जहाँ पर लोग चल के जा रहे हैं और कहीं कहीं गार्बेज बैग्स पड़े हुए हैं। तो साइकिलिंग नदी के किनारे काफ़ी आसान है, लेकिन जैसे ही अंदर आओगे शहर के बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर साइकिल चलाना बहुत ही डेंजरस है, बड़ी सी रोड है, साइकिल लेन अचानक से गायब हो गई या लोगों ने पार्किंग कर रखी है साइकिल लेन पर। इतनी देर में हम यहाँ पहुँचे पाए म्यूजियम में, और क्या लिखा है देखो, ओपन वेंसडे टू मंडे, यानी आज खुला ही नहीं है, आज संडे है। 50 मिनट साइकिलिंग करके यहाँ पर पहुँचे हैं और ये बंद पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि हमने पहले चेक नहीं किया, क्योंकि गूगल मैप्स पे अगर आप देखोगे, गूगल मैप्स पे लिखा है कि ये संडे को खुला होता है 7 बजे तक, और यहाँ लिखा है कि सिर्फ वेंसडे से मंडे ही खुला होता है, यानी गूगल मैप्स भी रिलायबल नहीं है। What? Wait. Wig? Wait. Oh, wait. Wait. It sounds like wig. No, it's Wig. like, I'm like, I want to cross. तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। तो हमने सोचा खाना ही खा लेते हैं। ये एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, डिग, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी खाना है यहाँ पे। अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक देखी। एक बंदा जा रहा था, एयरपोर्ट्स पहने थे उसने। नॉर्मली जब हम एयरपोर्ट्स पहनते तो हम क्या करते हैं, ऐसे डाल लेते हैं, और उतारने होते हैं तो हाथ में पकड़ लेते हैं। तो उसने क्या किया, उतारने की जगह अपने कान के यहाँ पर लगा दी, और ये एक अच्छा तरीका बन गया एयरपोर्ट्स को स्टोर करने का। जब भी कुछ करना हो हाथ से, एयरपोर्ट से नहीं सुनना, और जब सुनना हो तब यहाँ से कान जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बंदा निकला, उसने ये किया, ऐसे लगा दी और चलता बना। What a technique, you know. It only works if I do it like this, it feels scary, like it will fall. But if I do it from the front, look, now we can see. Careful with this grid down there. Okay. True. But I'm demonstrating how Wow. safe it is this time. Wait a second. Keep looking to the side. Oh my god. So the Spy Museum didn't work out today, so now we're just gonna cycle back the whole way. At least we are getting some exercise, which is good. We like exercise. Try going to the museum tomorrow morning before our flight. Before our flight back, we're gonna Maybe try there's the... some time left for that. And these street lights always tell you exactly how many seconds you have till it turns red. And most people ignore it completely. We always try to hurry up. जब भी हमें लगता है सिर्फ 5 सेकंड बचे, हम नहीं क्रॉस कर सकते, हम रुक जाते हैं। लेकिन जब हम रुक जाते हैं, हम देखते हैं 2 सेकंड बचे में भी एक व्हील चेयर पे बैठा आदमी क्रॉस करने लग रहा है, फोन पर बात करते करते एक हाथ से अपने पहिए को घुमाते हैं। I've seen this literally like I think 3 or 4 times. I always joke like whenever you're too scared to cross somewhere, an elderly or disabled person is crossing instead and takes their time, and it's like they do so risky things. बड़े डेयरिंग लोग हैं It's always these people in wheelchairs for some reason. I don't know why. यहाँ ऊपर ट्रेवर नो का शो का पोस्टर लगा हुआ है। You don't want to know what you stepped in while you are looking up here. Is it really important? ये आ गए फिर से हम सिटी बाइक रेंटल्स पर। यहाँ से हमने बाइक रेंट करी थी, ये हर जगह है ये वाली सिटी बाइक्स, तो ये अच्छी चीज़ है। साइड में क्लिंटन पार्क है, वो वाले क्लिंटन्स नहीं जिन्हें आप जानते होंगे, बल्कि ये भाई साहब क्लिंटन है। इनके स्टैचू को बनवाने के लिए एक्चुअली में बेल्जियम सरकार ने फंड किया है। I need a big bike, this one. Yeah. Oh, it is an e-bike. Should I take it? Ready? Let's go. Oh, the cycle lane is there, but it's only on one side. घोड़ा भी आ रहा है सामने से. There's also a horse coming in the front. There's a horse coming. 8, 7, 6, 5. I made it. अब बढ़िया सा पूरा सीधा रास्ता है वापस जाने का। 5-6 किलोमीटर एग्जैक्टली स्ट्रेट वे इसी तरीके से चलता रहेगा।
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे घर हो, मिनी हाउसेज हो, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। इतनी दूर तक साइकिल चला कर थक गए तो थोड़ा सा खाना और खा रहे हैं। It's really good. Really? Again, American waffle. it's a Belgian waffle. Yeah, but this type of waffles you mostly find in America only. Not really, actually. You find it all over Europe, but The Belgian ones are different. our typical breakfast here. And of course, the best thing, the matcha latte. I'm in love with them lately, ever since going to the US. ये ड्रिंक यूली की फेवरेट ड्रिंक है अमेरिका में, हर बार यही लेती है matcha latte. तो नया दिन और आज ये स्पाई म्यूजियम खुला हुआ है थैंकफुली. गौतम नीड्स यू. या वाह, देयर इज अ लाइन हियर. तो इन्होंने यहाँ पे एक बैंड दिया है और पूरी इस चीज़ को करने में 1 घंटा लगेगा, जो कि सही है क्योंकि उसके बाद हमारी फ्लाइट है. जेम्स बॉन्ड की स्पेशल गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है. व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबके स्पाई कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं. आई फोबिया, लुक एट द एप्पल साइन. इधर देखेला लगता है मेरे को. आई गेस दे टू स्कैर्ड. यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो इंक्रिप्शन करते थे जर्मन्स, ए बी को CH करके लिखा, C को NF करके लिखा, D को WT, इस तरीके से अपने मैसेजेस भेजते थे, जिसे ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल था. और ये इमिटेशन गेम वाली मूवी में बहुत अच्छे से समझा रहे. हर दिन एक नया कोड होता था. अगर आज के दिन ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कल के दिन ये वाला करेंगे. आज अगर B CH है तो कल B PH होगा, परसों B OR होगा. Also, water soluble, Yeah. so that they get destroyed if a ship sinks or U-boat sinks. अब हम लेज़र वाला गेम खेलेंगे जहाँ लेज़र से बचकर निकलना है, और स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो जाएगा. Score on screen. 100. Okay. Did I click on save? I think you did. 140. Please leave the tunnel. 164. How much was your score? 158. 164. Yeah. यहाँ पर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का वीडियो चलने लग रहा है. मैंने भी YouTube वीडियो बना रखा है, इस पर आप जाकर देख सकते हो. पूरा वैसा का वैसा ही लग रहा है, एनिमेशन भी सिमिलर लग रहा है. ये पहली बार है कि इतना लंबा डिले हुआ हो किसी भी फ्लाइट में. इनका कहना है पायलट का कि एक्चुअली में एयर प्रेशर नहीं था टायर्स में अच्छा सफिशिएंट नहीं था, इसलिए प्लेन को टेक ऑफ करने से एकदम पहले वापस मोड़ना पड़ा. और अब ये प्लेन के लिए जाकर चेकिंग कर रहे हैं. 2 घंटे हो गए हैं, चेकिंग चल रही है. जब प्रेशर वापस भरा जाएगा इन टायर्स में तब जाकर प्लेन उड़ सकेगा. पता नहीं कितना डिले होएगा ये प्लेन. मैं यहाँ पर फिल्म देख रहा हूँ अनचार्टेड. यूली फिल्म देख रही है स्क्रीम. बाहर अंधेरा हो चुका है, अब प्लेन चलना शुरू हुआ है. अब इनकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, लेकिन 3.5 घंटे से हम यहीं थे एयरपोर्ट पे.